हेलो, मैं होम साइंस लर्नर। तो मैंने अभी आप लोग को जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान है वो लगभग सभी टॉपिक करा दिए हैं। उसमें कुछ टॉपिक रह गए जिनको मैं बीच-बीच में धीरे-धीरे कराती रहूँगी। अब आज से मैं अपना आहार में पोषण स्टार्ट करने जा रही हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक, जिसमें मैं आपको आहार के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। तो आहार क्या होता है? आहार से तात्पर्य उस ठोस व तरल पदार्थ से होता है जो शरीर में जाकर शरीर की वृद्धि, विकास करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है व शरीर के समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसके साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। तो आहार को आप किससे मानते हैं? तो आहार वो होता है जो ठोस के रूप में भी होता है, द्रव के रूप में भी होता है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे हमारे शरीर की वृद्धि हो, विकास हो, टूट-फूट की मरम्मत हो, कोशिकाओं की वृद्धि हो, कोशिकाओं का विकास हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता की प्राप्ति हो, शरीर के में ऊर्जा की प्राप्ति हो, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो, तो ऐसे आहार को क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थ को बोलते हैं आहार। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें मतलब अब इससे तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार के भोजन को हम आहार की श्रेणी में नहीं रख सकते। यानी कि मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो वो आपका आहार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उससे कुछ ऐसे पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं जो आपके शरीर के लिए आवश्यक हैं। ना तो वो शरीर की वृद्धि विकास कर रहे हैं, ना तो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ना रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद में तो आपने क्या समझा कि जो ठोस या तरल पदार्थ, ऐसे ठोस या तरल पदार्थ जो वृद्धि विकास करें, ऊर्जा प्रदान करें, साथ ही साथ शरीर की उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करें। तो ऐसे पदार्थ को हम आहार की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आहार के प्रकार। तो आहार होते हैं आपके दो प्रकार के, एक होता है संतुलित आहार, एक होता है असंतुलित आहार। ठीक है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सभी पोषक तत्व यानी सभी कौन कौन से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल। ठीक है। जिसमें ये सभी 6 पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं और इनका अनुपात यानी जितनी मात्रा में शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में हो, तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उसमें विद्यमान हो तो ऐसा आहार क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। असंतुलित आहार क्या है? जिसमें सभी पोषक पदार्थ की मात्रा एवं अनुपात, जिसमें जो पोषक पदार्थ हैं वो सही अनुपात में ना हो और सही मात्रा में भी ना हो, तो ऐसा आहार असंतुलित आहार कहलाएगा। यानी कि ऐसा आहार जिसमें पोषक पदार्थों की मात्रा भी सही ना हो, अनुपात भी सही ना हो, उसमें उसकी क्वांटिटी भी निर्धारित ना हो, तो ऐसे पोषक तत्व की मात्रा ना के बराबर हो, तो ऐसा आहार आपका क्या कहलाएगा? असंतुलित आहार कहलाएगा। ठीक है। तो आहार के दो प्रकार होंगे, एक संतुलित आहार, एक असंतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में सही अनुपात में विद्यमान हो। असंतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व अपर्याप्त मात्रा में हो और अपर्याप्त मात्रा में हो और उनका अनुपात भी सही ना हो, तो ऐसा आहार आपका क्या कहलाएगा? आपका असंतुलित आहार कहलाएगा। उसके बाद में देखते हैं आहार का वर्गीकरण। तो आहार के वर्गीकरण में पहले सबसे देखते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर क्या होता है? शरीर निर्माण आहार, ऊर्जादायक आहार, सुरक्षात्मक आहार। ठीक है। तो कार्य के आधार पर शरीर निर्माणात्मक आहार, तो ऐसा आहार जो हमारे शरीर का निर्माण करे, कोशिकाओं का निर्माण करे, कोशिकाओं की वृद्धि करे, टूट-फूट की मरम्मत करे, ऊतकों का निर्माण करे, तो ऐसे आहार को हम क्या कहेंगे? शरीर निर्माणात्मक आहार बोलेंगे। इसमें कौन आता है? आपका दूध व दूध से निर्मित आहार आता है। इसमें मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, सेम, मूंगफलियां, अन्न, तिलहन। इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें बात हो रही है प्रोटीन की। तो क्या जो ऐसा आहार जो हमारे शरीर की वृद्धि करे, शरीर का विकास करे, ऊतकों की मरम्मत करे, शरीर की टूट-फूट की कोशिकाओं की मरम्मत करे, शरीर की वृद्धि विकास करे, तो ये कार्य कौन करता है? आप सभी को पता है कि ये कार्य आपका करता है कौन? प्रोटीन। प्रोटीन प्राप्त किससे होता है? ये दूध से निर्मित सभी पदार्थ जितने भी होते हैं, इसके अतिरिक्त मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, सेम, मूंगफली और तिलहन, अनाज आदि, जिनसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की प्राप्ति में सहायक है। प्रोटीन किस में सहायक है? शरीर निर्माण करने में, शरीर के निर्माण में प्रोटीन सहायक है। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर देखते हैं ऊर्जादायक आहार। अब ऊर्जादायक आहार में क्या आता है? ऊर्जादायक आहार यानी हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें जो आपके हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। तो ये ऊर्जा हमारे दैनिक क्रियाओं को करने में सहायता प्रदान करती है। ये किससे प्राप्त होती है? सभी प्रकार के अनाज, मतलब स्टार्च के रूप में और शर्करा के रूप में। कार्बोहाइड्रेट दो रूप में मिलती है, एक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में यानी जटिल शर्करा, और सरल शर्करा
है यानी ग्लूकोज के रूप में। तो इसमें अनाज हो गया, शक्कर, गुड़, शहद, जैसे ये गुड़ शहद आप देख रहे हैं ये क्या है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके अलावा ये जो अनाज ये सब देख रहे हैं ये आपकी जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी इसमें स्टार्च पाया जाएगा। तो शक्कर, गुड़, शहद, श्वेतसार युक्त फल या सब्जियां, मक्खन, तेल, घी, ये मक्खन, तेल, घी जो देख रहे हैं ये आपके किसके उदाहरण है, ये वसा के उदाहरण। कार्बोहाइड्रेट में आपकी जटिल शर्करा आई, आपकी सरल शर्करा आई। सरल शर्करा में आपके आ गया चीनी, गुड़, शहद। इसके अलावा जटिल शर्करा में क्या आया आपका, अनाज, आलू, अरबी, शकरकंदी, ये सब आपके जटिल शर्करा के उदाहरण है। और सरल शर्करा, इन दोनों से क्या हुआ, आपको ऊर्जा की प्राप्ति हुई। उसके बाद में वसा के रूप में घी, तेल, मक्खन, ये जितनी भी ऑयली चीज़ें हुई जिससे हमें वसा की प्राप्ति। तो ये दोनों किस चीज़ में सहायक हुई, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा का कार्य क्या हुआ, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य हुआ। हमारे शरीर के निर्माण करने में सहायता किसने प्रदान की, प्रोटीन ने की। और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किसने किया, कार्बोहाइड्रेट और वसा ने किया। उसके बाद में देखते हैं सुरक्षात्मक आहार। सुरक्षात्मक आहार यानी हमारा जो शरीर होता है उसको रोगों से बचाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने के लिए, इसके अलावा जो हमारा भोजन होता है उसका पाचन के लिए, उपपची क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ आहार की आवश्यकता होती है। तो ऐसे आहार को क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक आहार कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हरे पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन, ताजे फल, दूध, मांस, मछली, मेवे का सेवन, ये क्या करते हैं, ये हमारे उपपची क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। ये कौन से होते हैं, ये हो गया आपके विटामिन, खनिज और जल। इस तरीके से आपके ये 6 पोषक तत्व यहाँ पे आ गए। कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और जल। प्रोटीन ने क्या किया, शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता करी, कोशिकाओं का निर्माण किया, टूट फूट की मरम्मत का कार्य किया, ऊतकों का निर्माण किया। तो शरीर ने निर्माण से संबंधित कार्य किया। जब निर्माण की बात आएगी तो वहाँ पे प्रोटीन ही होएगा, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा प्रदान करने की बात हुई, यानी शरीर की दैनिक क्रियाओं के लिए, मानसिक शारीरिक कार्य के लिए, मानसिक कार्य के लिए, सभी प्रकार के कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें किससे मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। तो जहाँ पे ऊर्जा की बात होगी वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और वसा होएगा। उसके बाद सुरक्षात्मक आहार, यानी कि सुरक्षात्मक आहार में शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, इसके साथ पचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना। ये किसने किया, आपके विटामिन, खनिज और जल। और मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया था कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, विटामिन, खनिज और जल का अवशोषण होता है, ठीक है। आई होप आहार के वर्गीकरण में आपने ये जो कार्य के आधार पे है वर्गीकरण, ये अच्छे से समझा होगा। अब देखते हैं उद्गम के आधार पे। तो उद्गम के आधार पे क्या होता है, उद्गम के आधार पे होता है जंतु से प्राप्त आहार, पादप से प्राप्त आहार। तो जंतु से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे जंतु से आधारित खाद्य पदार्थ बोलते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, मीट, मछली, चिकन। तो इसमें जो प्रोटीन होता है ये उच्च मात्रा में प्राप्त होता है। वहीं जो पादप से प्राप्त आहार होता है, जैसे गेहूँ, चावल, अनाज, दालें आदि पादप से प्राप्त होते हैं। तो जो पादप से प्राप्त आहार होते हैं उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कम होती है। वहीं जंतु से आधारित जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मांस, मछली, अंडा, इसमें प्रोटीन उच्च कोटि का प्रोटीन होता है। इसका जो जैविक मूल्य होता है प्रोटीन का वो उच्च होता है। और वहीं जो पादप से जो प्रोटीन प्राप्त होती है, जैसे दालें, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब चीज़ों से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसका जैविक मूल्य उतना अधिक नहीं होता है जितना जंतु कोशिका से प्राप्त होने वाली प्रोटीन का होता है। उसके बाद में आपने देखा उद्गम के आधार पर प्रोटीन जंतु से प्राप्त होती है और पादप से प्राप्त होती है। इसमें मांस, मछली, अंडा, चिकन आदि आएगा। इसमें गेहूँ, चावल, अनाज, दालें आदि आएंगे। फिर उसके बाद नस्वर्ता के आधार पर, नस्वर्ता यानी कि जो ऐसा जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नस्वर्ता यानी जो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी नष्ट होंगे लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन के आधार पे इसको विभाजित किया गया है, यानी समय के आधार पर इसका विभाजित किया गया। नस्वर आहार यानी ये जो ऐसा आहार जो कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ही ख़राब हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप दूध लाइए, दूध को अगर उबालिए ना तो वो दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा मांस, मछली, ये मुश्किल से मुश्किल 1 दिन, या जैसे उसको तुरंत ही वो नहीं किया गया है ना तो 1 दिन, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में ये ख़राब हो जाएगा। तो ये हो गया नस्वर आहार, मतलब ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। इसमें कुछ क्या मतलब 1 दिन और इसके साथ ही कुछ घंटे को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में अर्धनस्वर आहार, यह आहार जो होता है या जो आहार है यह कुछ दिनों या महीनों में ख़राब होता है। जैसे मूंगफली हो गया, सत्तू हो गया, चना हो गया, बेसन हो गया। तो जो नस्वर था वो कुछ घंटे में या 1 दिन में ख़राब हो रहा था। ये जो है आपका अनस्वर अर्धनस्वर। तो जो अर्धनस्वर है आपका ये कुछ महीनों में ही, ये कुछ दिनों के साथ साथ इसमें महीने लग रहे हैं ख़राब होने में। जैसे आपका मूंगफली हो गया, सत्तू हो गया, चना हो गया, बेसन हो गया, दलिया हो गया। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत जो पदार्थ हैं जो कुछ दिनों में
में या महीनों में ख़राब होते हैं। ये ख़राब सभी होंगे, बस इसमें समय का अंतर होएगा, ठीक है। वो कुछ दिनों में ही ख़राब हो जाएगा, वो कुछ घंटे या एक दिन में ख़राब हो जाएगा। और ये जो अर्धनश्वर है ये जो है आपका 1-2 दिन में ये जो कुछ दिनों में यानी कि 15-20 दिन में या महीने में ही ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अनश्वर ये ख़राब होएगा, लेकिन इसमें ख़राब होने की अवधि कब सबसे लंबी होगी, यानी वर्षों मतलब एक वर्ष लगेगा इसको ख़राब होने में। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सिरका हो गया, अचार, 1 वर्ष के से अधिक समय भी लग सकता है इनको ख़राब होने में। तो जो सबसे पहले आपने देखा नश्वर, जो 1 घंटे में भी ख़राब हो सकता है या 1 दिन में भी ख़राब हो सकता है। उसके बाद अर्धनश्वर हो गया आपका कि 15-20 दिन में भी ख़राब हो सकता है, उसमें 1 महीने में भी ख़राब हो सकता है। उसके बाद में आपको हो गया अनश्वर में आ गया आपका कि 1 वर्ष में भी ख़राब हो सकता है और 1 वर्ष की समाप्ति हो जाती है उसके बाद भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया किसके आधार पर, नश्वरता के आधार पर। ये आपने देख लिया नश्वरता के आधार पे, नश्वर आहार, अर्धनश्वर आहार और अनश्वर आहार। उसके बाद में देखते हैं रासायनिक आधार पे। रासायनिक आधार पे क्या होता है, कार्बनिक आहार और अकार्बनिक आहार। कार्बनिक आहार वो होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, जो जिसमें कार्बन उपस्थित है, जब इसको जलाया जाता है तो इसका अवशेष भी नहीं बचता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आपको सबको पता होगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो है आपके ये जो है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलती है। बस प्रोटीन में इतना अंतर होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ इसमें सल्फर और नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है, ठीक है। तो इसमें कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए जब इसको जलाया जाता है तो इसमें अवशेष भी नहीं बचता है। इन तीनों में आपके कार्बन उपस्थित है। उसके बाद में अकार्बनिक आहार। अकार्बनिक आहार वो होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता और इनको जलाया जाता है तो इनका अवशेष बचेगा। क्या होएगा, इसमें कार्बन जो है उपस्थित नहीं है, इसीलिए इनको जब जलाया जाएगा तो इनमें इनका अवशेष बचेगा। जैसे हो गया आपका खनिज लवण, इसमें विटामिन भी आएगा, खनिज लवण और विटामिन्स, ठीक है। तो अकार्बनिक आहार क्या हो गया आपके, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है यानी कार्बन उपस्थिति है और इनको जब जलाया जाएगा तो इनका अवशेष भी नहीं बचेगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आ गया। अकार्बनिक में वो हो गया कि जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो और इनको जलाने पर अवशेष बचेगा, ठीक है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। वहीं आपका जो प्रोटीन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन और सल्फर की भी मात्रा होती है, ठीक है। तो ये आपने किसके आधार पर देखा, रासायनिक आधार पर, कार्बनिक आहार और अकार्बनिक आहार, ठीक है। उसके बाद में आपने ये जो आहार का वर्गीकरण था, ये आपने सारे आहार के वर्गीकरण देख लिए। अब देखते हैं आहार के कार्य। आहार के मेनली, वैसे तो आहार के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन आहार के मुख्य कार्य यही 3 पूछे जाते हैं। एक होता है आपका शारीरिक कार्य, दूसरा होता है आपका मनोवैज्ञानिक कार्य, तीसरा होता है आपका सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य के अंदर क्या होता है कि शरीर की वृद्धि, शरीर की मरम्मत, उस कोशिकाओं की वृद्धि विकास करना, शरीर की टूट फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर को बीमारियों से बचाना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। इसके साथ साथ हो गया आप इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, शरीर को रोगों से मुक्त करना। तो ये हो गया आहार के शारीरिक कार्य, जो हम अभी आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि शारीरिक कार्य में क्या था। सबसे पहले मैं जो पढ़ाया था कि प्रोटीन क्या कार्य कर रहा था और इसके साथ में वसा, कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य कर रही थी। तो वो आपके शारीरिक कार्य करने में जो आपका ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा करेगा। शरीर की वृद्धि विकास से संबंधित जो कार्य होगा वो आपका प्रोटीन करेगा। शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करेगा वो आपके खनिज, जल और आपका विटामिन करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मनोवैज्ञानिक का। तो जो भोजन होता है वो हम लोग को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। जब मान लीजिए जैसे आपका मूड ऑफ होता है तो अगर आपकी मनपसंद का भोजन आपको मिल जाता है तो उसमें मन बहुत खुश हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे आपका कोई ऐसा इंसान है जो आपसे गुस्सा है तो उसको उसके मनपसंद का खाना बना के दे दीजिए ना, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा देर गुस्सा भी नहीं रह पाएगा। इसलिए ये जो भोजन होता है ये शारीरिक कार्य के साथ साथ आपका मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। इसके साथ साथ सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य में क्या होता है कि भोजन जो है सामाजिक कार्य करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसमें क्या करता है, जैसे विभिन्न उत्सव हो गए, होली, दिवाली, ऐसे उत्सव होते हैं जिसमें सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, नए नए तरीके के पकवान बनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, नए नए तरीके के पकवान खाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपसी भाईचारा, मेल मिलाप आदि को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमारा जो आहार होता है ये शारीरिक कार्य के साथ मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है और सामाजिक कार्य भी करता है। तो ठीक है, आप लोगों ने क्या देखा,
हाँ, तो यहाँ पे आपका आहार से संबंधित जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। तो आप लोगों ने क्या देखा, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आहार क्या है, तो कोई भी ठोस व तरल आहार जो आपको ऊर्जा प्रदान करे, शरीर की वृद्धि विकास करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करे, शरीर की पचीय क्रियाओं को नियंत्रित करे, वो आपका आहार है। आहार के प्रकार कितने हुए, एक संतुलित एक असंतुलित। संतुलित में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं, इसमें जो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा आहार का वर्गीकरण कार्य के आधार पर शरीर का निर्माण करने वाले आहार, ऊर्जा देने वाला आहार, सुरक्षात्मक आहार। निर्माण करने में आपका आ गया प्रोटीन, ऊर्जा देने में आपका आ गया कार्बोहाइड्रेट और वसा, सुरक्षा देने में आपका आ गया विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, उसके बाद उद्गम के आधार मतलब यानी कि प्राप्त के आधार पर आपने देखा तो वो जंत से प्राप्त हो रहे हैं, पादप से प्राप्त हो रहे हैं। जंत से जो आहार प्राप्त हो रहे हैं उसमें जो प्रोटीन होती है वो उच्च कोटि की प्रोटीन प्राप्त होती है। पादप से जो भी प्रोटीन प्राप्त होती है वो भी उच्च कोटि की होती है, लेकिन उसका जैविक मूल्य उतना अधिक नहीं होता है जितना जितना जंतु से प्राप्त होने वाली आहार में प्रोटीन का स्तर होता है। ठीक है, तो आपने उद्गम के आधार पर क्या देखा, जंतु से जो आहार प्राप्त हो रहे हैं, पादप से कौन कौन से आहार प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में नश्वरता के आधार पर देखा, नश्वरता के आधार पर सब कुछ नष्ट होएगा, लेकिन ये कुछ दिनों में नष्ट होएंगे। अर्धनश्वर में इसमें नष्ट होने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा, और आपका जो अनश्वर है इसको नष्ट होने में लगभग 1 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, रासायनिक आधार पर देखा आपने जो कार्बनिक आहार और कार्बनिक आहार वो हुए जिसमें आपका क्या हुआ, कार्बन उपस्थित हुआ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अकार्बनिक आहार वो हुआ जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हुआ, इसमें कौन हुआ, विटामिन, खनिज लवण और जल। उसके बाद आपने आहार के कार्य देखा, आहार के कौन कौन से कार्य थे, शारीरिक कार्य था, मनोवैज्ञानिक कार्य था और सामाजिक कार्य था। तो मैंने आप लोगों को आहार के बारे में सारी डिटेल बता दी। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।